कि सोने में माया होती है। ये किसी की जिंदगी बना देता है तो किसी की बिगाड़ भी देता है। आइए सुनते हैं इसी कहावत को सच साबित करने वाली एक कहानी। एक गांव में बबली नाम की लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के घर चली आई थी। ले बबली, ये 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना खा लेना। मामी, मैं पहले ही 10 जोड़ी कपड़े धो चुकी हूँ और अब फिर पूरी गठरी ले आई हैं। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। ओहो, खाना खाते हुए पेट दर्द नहीं करता और कपड़े धोते हुए हाथ दर्द करने लगते हैं। माँ बेटी को बिल्कुल फ्री का खाना खाने को चाहिए, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। क्या हुआ भाभी, आप क्यों हमेशा मेरी बेटी को ताना मारती रहती हैं? चल बबली, पहले खाना खा ले, सुबह से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मामी का खून खौल जाता है। बबली की मामी को बबली और उसकी माँ बोझ लगती थी। वो किसी तरह उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। शाम को जब बबली खाना बनाने के बाद मुंह धोने चली गई तो मामी चुपके से किचन में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर बाद बबली के मामा और उनका लड़का ड्यूटी से लौट आए और खाना खाने बैठे। ये खाना किसने बनाया है आज? इतनी भयानक मिर्च डाली जाती है खाने में। तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने को कह दिया था, तुम्हारी बहन मेरे ऊपर ऐसे लिपटी जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल न जाने और क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सिर से ये बोझ तो उतरे। बबली के मामा अपनी पत्नी के चढ़ावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत खर्चे हैं, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर में मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुरानी यादों के सहारे ही जीवन काट लेना। यहाँ से निकल लो। बबली की माँ और बबली रात में ही अपने कपड़ों की पोटली लेकर निरुद्देश्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी लीला नाम की एक सहेली थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर गांव में है। उसी के पास चलते हैं बेटी। लेकिन पता नहीं वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। बहुत समय बीत चुका है। माँ बेटी आधी रात तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर की आड़ में सो गए। सुबह उठने पर बबली को जोरों की भूख लगी। माँ, बहुत भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हुए हैं, वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कुछ जादू है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोना बेच देते हैं और एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ लगे हाथों बबली की शादी भी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का पति घर जमाई बनकर उनके साथ ही रहने लगता है। एक दिन जब बबली की सहेली लीला अपने मायके गई तो उसने गांव की औरतों को बबली और उसकी माँ के बारे में बताया। बबली की मामी लीला की बातें सुनकर चौंक गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उससे बोली, सुना है आपने अपनी बहन को जो चाकू दिया था वो कोई जादुई चाकू है। उससे कोई भी चीज काटो तो वो सोने की बन जाती है। फूटे भाग्य है हमारे, इतना कीमती चाकू तुमने उससे दे दिया।
तुम चिंता मत करो, मैं उस चाकू को किसी तरह अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के जादुई चाकू के जैसा एक चाकू बनवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर अकेली थी। राम राम बहन, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं भैया, अब हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। अमन सिंह ने देखा कि जादुई चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू बदली कर देता है। अरे अरे, माफ करना, पता नहीं ये चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया था, शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ। इस तरह चालाकी से अमन सिंह जादुई चाकू लेकर अपने घर पहुँचता है। वो जादुई चाकू से खूब ढेर सारा सोना बनाता है। ज्यादा दौलत आ जाने के कारण अमन सिंह का लड़का विनोद बिगड़ जाता है। वे लोग जल्दी ही बहुत अमीर हो जाते हैं। वो जुए, शराब और मस्तीखोरी में जमकर पैसा लुटाने लगता है। एक दिन विनोद जब घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का समय है? तुम बहुत पैसे बर्बाद कर रहे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसों की क्यों परवाह करूं? लाओ चाकू मुझे दो, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा, कल से तुम कहीं नहीं जाओगे। पिताजी, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में घुस जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जादुई चाकू से मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मेरा इकलौता बेटा मेरे हाथ से चला गया। अब ये दौलत किस काम की है? बहुत दूर देश की बात है। एक कस्बे में डेजी और अप्रैल नाम की दो बहनें अपनी बीमार माँ के साथ रहती थीं। अप्रैल, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। अप्रैल डेजी से छोटी थी। अप्रैल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी बात का ऑर्डर दे। डेजी मुझसे बड़ी है, इसलिए ज्यादा अम्मा बनती है, हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती है और खुद दूध दूहने के बहाने आंगन में बैठकर लड़कों को ताड़ती रहती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे डेजी से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये गुलाबी वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से नहीं खाई है। अप्रैल अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। अप्रैल घबरा जाती है। डेजी, जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? मैंने माँ को ये वाली दवाई खिलाई, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। रो मत बेटियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ डेजी और अप्रैल को एक संदूक निकाल कर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ, वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ। अब हम किसके सहारे जिएंगे? दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में 2 पोटलियां और एक लेटर था। डेजी लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढे।
इस संदूक में 2 पोटलियां हैं जिनमें हीरे हैं। तुम दोनों हीरे लेकर यात्रा पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, इसलिए कई लोग तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत के आधार पर उससे विवाह मत करना। विवाह उसी से करना जो 1 हीरे के बदले तुम्हें 4 हीरे लाकर दे दे। डेजी और अप्रैल हीरे लेकर यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जब वे कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का डेजी के पास आकर बोला, हे सुंदरी, मेरा नाम पीटर है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डेजी अपनी पोटली से 1 हीरा निकालकर लड़के को देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दम पर 4 हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वे कुछ दूर और चलते हैं तो एक घुड़सवार अप्रैल के पास आता है। हे खूबसूरत लड़की, तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर दिया है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें 1 हीरा दूंगी। तुम्हें इसके बदले मुझे 4 हीरे लाकर देने होंगे। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो ये मेरे घर का एड्रेस है, यहाँ आ जाना। अप्रैल और डेजी की पोटलियों में 4-4 हीरे थे। वे रास्ते में आगे बढ़ते गए और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों से 1-1 हीरा देते गए। जब उनकी पोटली के सारे हीरे खत्म हो गए तो वे दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था। अच्छा होता मैंने उसी से विवाह के लिए हाँ कर दिया होता। ये हीरों के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो अप्रैल, धैर्य रखो अप्रैल। हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन डेजी और अप्रैल के पास कोई लड़का लौटकर नहीं आता। ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले थे, लेकिन माँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही और हीरे भी चले गए। तुम चिंता मत करो अप्रैल, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने में कोई लड़का नहीं आता तो अगर तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद पीटर नाम का एक लड़का लौट आया जिसने डेजी को पसंद किया था। मैंने 1 हीरे की दम पर कमाई करके 4 हीरे बना लिए। डेजी की शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। आएगा अप्रैल, थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? मैंने जिन लड़कों को हीरे दिए थे उनमें से कोई भी लौटकर क्यों नहीं आता? आखिरकार एक दिन जॉन नाम का एक लड़का आता है जिसने अप्रैल को पसंद किया था। तुम्हारे दिए 1 हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले मैंने उन्हें अलग अलग जगह पर निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि पूरे 10 हीरे लेकर लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत बुद्धिमान रही होंगी। वे निवेश की ताकत जानती होंगी। इस तरह अप्रैल की भी शादी हो जाती है। देखा, मेरी प्यारी छोटी बहन, माँ की बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतने बुद्धिमान जीवन साथी मिल पाए और हमारे हीरे भी वापस आ गए। ठीक कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।